बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 18 अगस्त मंडे के लिए। शुरुआत करते हैं जनाब क्लोजिंग से। तो जनाब इंडेक्स की समरी आपके सामने ओपन है। KAC 100 इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग सेटल की है 1,46,491 के ऊपर की है। 37 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए, 0.03% इंडेक्स नेगेटिव रहा। थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन हाईली वोलेटाइल रही। अर्ली आवर्स के अंदर इंडेक्स ने 800 प्लस पॉइंट गेन किए, लेकिन जनाब लास्ट आवर्स के अंदर इंडेक्स आफ्टर फर्स्ट ओवर थ्रू आउट द डे अंडर प्रेशर रहा और जनाब इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग लास्ट के अंदर सेटल जो किए वो फ्लैट किए। 1,87,000 के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डे की मुस्बत लोअर है। इंडेक्स ने जनाब जो हाई पोस्ट किया 1,47,534 का किया है, जो लो पोस्ट किया 1,46,269 का किया। कंपनीज की बात की जाए 50 कंपनीज अप रही, डाउन 48 रही, अनचेंज 2 कंपनीज रही। मतलब मिक्सअप पोजीशन है, कोई इतना बड़ा डाउन और अप के अंदर में नज़र नहीं आ रहा। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे रहा ईफर्ट, जिसने 132 पॉइंट ऐड किए। लकी सीमेंट ने 131 पॉइंट ऐड किए। एंग्रो होल्डिंग ने 112 पॉइंट ऐड किए। MEBL ने 97 पॉइंट ऐड किए। एयर लिंक ने जनाब 38 पॉइंट इंडेक्स के ऐड किए। अगर नेगेटिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है OGDC, इसने 149 पॉइंट डिक्लाइन किए। UBL ने 149 पॉइंट डिक्लाइन किए। PPL ने 87 पॉइंट डिक्लाइन किए। हब पावर ने 65 पॉइंट डिक्लाइन किए। मारी ने 46 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किया। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक किया, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है फर्टिलाइजर सेक्टर ने, सेकंड नंबर पे सीमेंट ने, थर्ड नंबर पे इन्वेस्टिंग बैंक ने, फोर्थ नंबर पे इंजीनियरिंग ने, पाँचवें नंबर पे रहा फार्मा सेक्टर। अगर नेगेटिव सेक्टर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है जनाब ऑयल एंड गैस, सेकंड नंबर पे पावर जनरेशन, थर्ड नंबर पे कमर्शियल बैंक और फोर्थ नंबर पे OMC, पाँचवें नंबर पे रहा फूड एंड पर्सनल केयर। ना बात करते हैं टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक की। नंबर 1 पे रहा ASL आयशा स्टील, सेकंड नंबर पे MDTA, थर्ड नंबर पे रहा एयरलिंक, फोर्थ नंबर पे ASC और पाँचवें नंबर पे रहा WTL। टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर ना 5 के 5 पॉजिटिव रहे, कोई भी ना नेगेटिव क्लोज नहीं हुआ है। वॉल्यूमीटर के बाद बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स की। नंबर 1 पे आता है जनाब ANSM, थर्ड नंबर पे सेकंड नंबर पे MDTL, थर्ड नंबर पे SGPL, फोर्थ नंबर पे GUSM और पाँचवें नंबर पे रहा गिल। टॉप 5 गेनर्स के बाद बात करते हैं टॉप 5 लूजर्स की। नंबर 1 पे आता है जनाब SSML और थर्ड सेकंड नंबर पे SHCM, थर्ड नंबर पे NSRM और फोर्थ नंबर पे BNL और पाँचवें नंबर पे रहा SARC। 15 अगस्त मतलब कल की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट का रिव्यू कर लेते हैं। जो सिंगल कंपनी की नाम अनाउंसमेंट हुई है वो जनाब FCEPL, इसकी LPS आई है, सॉरी EPS आई है 30 पैसा की और डिविडेंड वगैरह यहाँ पर नील है। अब बात करते हैं बोर्ड मीटिंग की। तो जनाब 18 अगस्त मंडे को 11 कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स हैं। वो कौन कौन सी कंपनीज हैं? LSEVL, सेकेंड मीटिंग भी LSEVL की है। थर्ड नंबर पे JS GB ETF, उसके अलावा JS GCL और PRL की मीटिंग है जनाब। PRL के बाद नंबर आता है MZ एंड PTF और उसके अलावा सिस्टम की मीटिंग है, AHL की मीटिंग है, SITC की मीटिंग, PPL, OGDC जनाब। इन 11 कंपनीज की मीटिंग है मंडे को 18 अगस्त को। न्यूज़ अपडेट्स की सबसे पहले बात करेंगे FBR के हवाले से। इन्होंने कैश लिमिट जनाब जो ऑनलाइन पेमेंट की ई-कॉमर्स के लिए रखी है, वो 2 लाख कैश पेमेंट की लिमिट रखी है। अच्छा जनाब, दो बड़े मुल्कों रशिया और USA की जो बैठक रही ट्रंप और पुतिन के बीच में, वो जनाब विदाउट किसी रिजल्ट के सीज फायर के बगैर जनाब जो है वो मीटिंग एंड हुई। नेक्स्ट मीटिंग जनाब मॉस्को के अंदर होगी। अब जनाब बात करते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग LMSM की, जिसकी जनाब जो आउटपुट है वो 0.74% जनाब निगेटिव रही। प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले में 0.74% जनाब इसकी जो पोजीशन है ग्रोथ वो निगेटिव जा रही है। उसके बाद बात करते हैं जनाब ऑयल एंड गैस आउटपुट की। वो भी जनाब 20 ईयर लो के ऊपर रही। अच्छा जनाब, एनुअल SPI स्पाइक्स 2.21%, लीड बाय गैस एंड शुगर।
जनाब आपका जो SPI है वो जनाब इंक्रीज हुआ है। सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर फॉर द वीक एंडेड August 13, 2025 रिकॉर्डेड ईयर ऑन ईयर जंप 2.21%। ईयरली बेसिस के ऊपर 2.21% आपका जो है वो इंक्रीज हुआ है सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर। और उसके अलावा ना वीकली बेसिस के ऊपर राइज हुआ है 0.31%, जिसकी मेन वजह रही जनाब प्रेशर की, वो गैस और शुगर की प्राइस के अंदर जनाब इजाफा। अब ना बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KAC 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं कैंडलस्टिक की। तो जनाब जो डेली चार्ट के ऊपर कैंडलस्टिक बनी है, स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। पोजीशन तकरीबन फ्लैट रही, लेकिन जनाब चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है वो इस बात की इंडिकेशन दे रही है कि इंडेक्स अपनी 23% रिट्रेसमेंट, जो कि 1,45,513 के आसपास जो है वो ख़त्म होगी, तो जनाब इंडेक्स इस सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है। कम से कम जनाब इंडेक्स 1,45,513 तक जा सकता है। और जो हम पिछले दिनों से मार्केट की तरफ पोजीशन देख रहे हैं, जो कि मार्केट हायर साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग का सामना करती है और लास्ट आवर्स के अंदर मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर भी आ जाता है। तो जनाब देखा जाए तो मार्केट की पोजीशन अभी तक वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पर वॉल्यूम की पोजीशन भी जनाब यहाँ पर देखें तो काफ़ी बुरी होती जा रही है। डे बाय डे वॉल्यूम जनाब यहाँ पर डल होते जा रहे हैं। प्रीवियस 3 डेज का लोवेस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ है कल के दिन। मतलब जनाब लो वॉल्यूम के साथ मार्केट की वीकली क्लोजिंग भी हुई है। अब जनाब मार्केट के अंदर बिहाइंड ऑफ सीन क्या पोजीशन बन रही है वो तो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है ना वो वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि फ़िलहाल आप मोहतात रवैया रखते हुए मार्केट में काम करें, बाय करें, सेल ज़रूर करें, लेकिन साथ साथ ये कोशिश करें कि हाई साइड के ऊपर आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जब मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हो रही है हाई साइड के ऊपर, तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों जाएं? हमें वही करना है जनाब जो एक कॉर्पोरेट और मार्केट का जो प्लेयर है, मार्केट में स्ट्रेटेजी रखता है, आपको उसी को फॉलो करना है। और मार्केट खुद बता रही है कि आपको हाई साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की जा रही है, तो आप भी ना हाई साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की। जनाब स्टॉक में सबसे पहले बात करेंगे हमारे टॉप वॉल्यूम स्टॉक आयशा स्टील लिमिटेड की, जिसने जनाब ब्रेकआउट भी दिया है। और अपने ब्रेकआउट देने के बाद 13 रुपीज़ 45 का ब्रेकआउट दे के सस्टेन करते हुए इसके अबाउ 13 रुपीज़ 47 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है। थ्री वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, जो कि स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। अब जनाब इसके पास जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो बनता है 14 रुपीज़ 58 पैसा का। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ना भाई मंडे को ही टेस्ट करे, हो सकता है कि ना आप ट्यूसडे वेडनेसडे 1 या 2 दिन के अंदर, आप यूँ समझ लें कि स्विंग ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो जनाब आने वाले दिनों के अंदर ASL 14 रुपीज़ 58 पैसा की प्राइस को टेस्ट कर सकता है। वीकनेस की बात की जाए, इसके पास जो सपोर्ट बनती है वो 13 रुपीज़ 6 पैसा की सपोर्ट है। यही आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 13 रुपीज़ 6 पैसा के नीचे आया तो जनाब 12 रुपीज़ 75 पैसा को भी टेस्ट कर सकता है। और ओवरऑल जो पोजीशन देखी जाए चार्ट के ऊपर काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और मुझे लग रहा है कि जनाब इस बार ये 14 रुपीज़ 50 पैसा को सस्टेन कर जाएगा, इसके अबाव अपनी क्लोजिंग दे जाएगा। अच्छी पोजीशन के अंदर है। वॉल्यूम भी देखी जाए काफ़ी अच्छे वॉल्यूम लग रहे हैं, कंटिन्यू वॉल्यूम में हमें इजाफा ही नज़र आ रहा है। अच्छे वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न का बनना, ब्रेकआउट देना फर्दर स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। अब जनाब इसके बाद थोड़ी सी जनाब एक यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। जहाँ पर डबल टॉप बनेगा वो प्राइस बनती है ना तकरीबन इसके पास 13 रुपये 80 पैसे के अराउंड, जिसको इसने टेस्ट किया, सस्टेन नहीं कर पाया है। अगर ये ब्रेकआउट दे जाएगा 13 रुपये 80 पैसे का, देन ईजीली ना 14 रुपीज़ 50 तक चला जाएगा। ना सपोर्ट के ऊपर भी आप बाइंग पोजिशन के अंदर ले सकते हैं। अब ना अब ना बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। सेकंड स्टॉक ने चूज़ किया ईफर्ट, जो कि हमारा टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर रहा, इंडेक्स को सपोर्ट किया है जिसने, जो कि जनाब क्लोज हुआ है 208 रुपीज़ 23 पैसा की प्राइस के ऊपर। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, जो कि स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। ट्रेंड की जो पोजीशन है ना रिबाउंड को इंडिकेट कर रही है, क्योंकि अपनी सपोर्ट को जो कि बनती है 203 रुपीज़ 60 पैसा की, इसको मैनेज करके 208 रुपीज़ 23 पैसा के ऊपर सेटल्ड हुआ है। अगर हम बात करें नेक्स्ट रेजिस्टेंस की, माइनर रेजिस्टेंस 211 रुपये की, 211 की माइनर सी रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट बनती है वो 214 की बनती है। मेरे हिसाब से ना 214 तक इजीली आ सकता है। 6 रुपये तक का गेन बन जाएगा, तकरीबन 3% तक का गेन आपको डे ट्रेड के ऊपर दे सकता है। वीकनेस पे जहाँ मिले बाय करें। स्टॉप लॉस आपके पास 203 का होना चाहिए। अच्छा जनाब, थर्ड स्टॉक जो मैंने चूज़ किया है वो एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड किया है।
जो कि ना काफ़ी दिनों से अंडर प्रेशर था, इसका ट्रेंड डाउनवर्ड की तरफ था और हमने देखा है कि ना अब इसने ब्रेकआउट देख के तकरीबन 3-4 दिन से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और लास्ट सेशन की जो क्लोजिंग सेटल की है 168 की प्राइस के ऊपर की है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ जनाब, 3 आउटसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और जनाब ब्रेकआउट जो दिया है इसने वो दिया है तकरीबन जनाब 162 रुपीज़ 40 पैसा का और यही जनाब अब इसके पास सपोर्ट बन गई है और अब इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है कम से कम ना टारगेट बता रहा हूँ 172 रुपीज़ 91 पैसा की इसके पास रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। अगर हम बात करें सपोर्ट की तो सपोर्ट बनती है 162 रुपीज़ 40 पैसा की, क्लोजिंग 168 के ऊपर हुई है। अब सपोर्ट के आसपास तकरीबन 6 रुपये का डिफरेंस आ रहा है करंट प्राइस से लेके सपोर्ट के अंदर। तो वीकनेस के ऊपर आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। जहां वीकनेस मिले बाइंग पोजीशन रखें और कम से कम टारगेट 172 रुपीज़ 91 पैसा का रखें डे ट्रेड के ऊपर। अच्छी पोजीशन है, गेन देने के चांसेस जहाँ पर ज़्यादा हैं। ठीक है ना, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू, आने वाले सेशन 18 अगस्त मंडे के लिए। उम्मीद करता हूँ ना इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।